नमस्कार दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बगावत करने वाले ग्रुप के चीफ एवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई। प्रिगोजिन का कथित तौर पर विमान हादसे का शिकार होना किसी को चौंकाता नहीं। इससे पहले भी क्रेमलिन का तख्ता पलट करने वाले का यही अंजाम हुआ है। लेकिन अभी सवाल यह होता है कि नेता की मौत के बाद उसकी सेना यानी वैगनर समूह का क्या होगा। दोस्तों, प्रिगोजिन की मौत पर आखिरकार पुतिन ने श्रद्धांजलि देते हुए चुप्पी तोड़ी। उनकी अच्छी बुरी बातें दोनों याद की, साथ ही प्लेन क्रैश की जांच का भी आश्वासन दिया। दोस्तों, जांच कब होगी, इसके नतीजे क्या होंगे, क्या वाकई प्रिगोजिन हादसे नहीं बल्कि किसी प्लानिंग के शिकार हुए हैं, ये सारी बातें बात की हैं। फिलहाल सबसे तेज तलवार सैन्य ग्रुप पर लटक रही है। क्या उसे भी विद्रोह की कोई सजा मिलेगी, यह सवाल सबके मन में है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि क्या है वैगनर ग्रुप। दोस्तों, यह रशियन प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जिसका काम है दुनिया भर में फैलकर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रूस के फेवर में काम करना। दोस्तों, साल 2013 में यह ग्रुप तैयार हुआ। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदाजे के मुताबिक इसमें 80% से ज्यादा लोग वे हैं जो कभी ना कभी अपराध कर चुके हैं। इनमें भी ज्यादातर अनुभवी सैनिक हैं। ऊपरी तौर पर भाड़े के सैनिकों वाले कॉन्सेप्ट को रूस नकारता है, लेकिन पिछले साल ही इसे कंपनी की तरह रजिस्टर किया गया और सेंट पीटर्सबर्ग में हेडक्वार्टर बनाया गया। वैगनर ग्रुप खुद को देशभक्त संगठन की तरह पेश करने लगा, यहां तक कि रूस में इसके बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। दोस्तों, ये सेना जो है वो रूसी सेना से कैसे अलग है। ये सरकार के सैनिक नहीं है बल्कि प्राइवेट सैनिक हैं जिनकी तैनाती वैगनर ग्रुप के बैनर तले होती है। प्राइवेट आर्मी कहलाते हैं। सैन्य दल में आम लोग भी होते हैं जिन्हें हथियार चलाना आता हो। इन पर सैन्य प्रोटोकॉल को मानने की बाध्यता नहीं। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में वैगनर्स पर नागरिकों का खून बहाने का आरोप लगा। अक्सर इस ग्रुप के भीतर पैसों की तंगी की भी खबरें आती रहीं। रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस के साथ ये समस्या नहीं है। ये रूस की छिपी हुई विदेश नीति को साधने वाला ग्रुप है, जैसे दूसरे आसान देशों में जाकर एक ग्रुप की मदद करना ताकि उस देश में पैठ बना सकें। दोस्तों, इनके लीडर के मौत के बाद अब वैगनर्स के साथ क्या होगा। दोस्तों, इस पर लगातार बात हो रही है। जून में प्रिगोजिन के लीडरशिप में यह समूह लगभग तख्ता पलट करने ही वाला था। अचानक पासा पलट गया, बीच में बेलारूस आ गया और सारा मामला शांत हो गया। ग्रुप के लीडर ने माफी मांगते हुए पैर खींच लिए। क्या और क्यों हुआ ये किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन ग्रुप टूटने लगा। बहुत से सैनिक जो विद्रोह में शामिल नहीं थे उन्हें रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया। तो क्या पुतिन इस ग्रुप को खत्म कर देंगे? फिलहाल जैसे हालात हैं उसमें ऐसा नहीं लगता। वैगनर ग्रुप सीधी लड़ाई लड़ने के अलावा मॉस्को के कई सारे ऐसे हिस्सा रहा जो सेना नहीं कर सकती। जैसे नाइजर या सूडान का मामला ले तो प्राइवेट आर्मी वहां की सरकार को सपोर्ट करते हुए विद्रोहियों के कुचलने की कोशिश कर रही है। इसके बदले में उसे अफ्रीकी सोने की खदानों पर बड़ा कब्जा मिल सकता है। साथ ही साथ अमेरिका की वजह से अलग थलग पड़ जाने का भी डर नहीं रहेगा। रूस अपने वैगनर ग्रुप के जरिए दुनिया के कई अस्थिर देशों में फैला हुआ है, जैसे माली, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लीबिया, सीरिया जैसे कुछ देशों में ये सैनिक तैनात हैं। दोस्तों, हो सकता है कि बचे हुए वैगनर्स जो कथित तौर पर बगावत का हिस्सा रहे उन्हें ज्यादा से ज्यादा आसान देशों में भेज दिया जाए, जैसे यूक्रेन बॉर्डर पर चल रहे युद्ध में या फिर नाइजर में। युद्ध के दौरान अगर वैगनर मारे जाए तो भी पुतिन को खास नुकसान नहीं होगा और अगर वे जीत जाए तो पुतिन की ही जमीन मजबूत होगी। दोनों ही तरह से विन विन सिचुएशन रहेगी। दोस्तों, हो सकता है कि लीडर की मौत से डरे वैगनर्स आपस में ही लड़ने लगे, इसके ग्रुप कई टुकड़ों में टूट जाएं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके कुछ लोग रशियन प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का हिस्सा बन सकें। रशियन प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के बारे में बता दें कि इसे रूसी कानूनी वैध नहीं मानता। ये भी वैगनर समूह की तरह प्राइवेट सैनिक हैं जो कथित तौर पर देश हित में काम करते हैं, लेकिन वैगनर जितने लोकप्रिय नहीं हैं। दोस्तों,
ये तो तय है कि वैगनर जितनी मजबूत प्राइवेट सेना फिलहाल किसी भी देश के पास नहीं है। ये संगठन रूस की अपनी उपज है। दूसरे वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका और बाकी पूंजीवादियों देशों से छिटकने के बाद रूस अकेला पड़ चुका था। कई देश चाहकर भी उससे जुड़ नहीं पा रहे थे। उसने सेना से हटकर कई सारी प्राइवेट आर्मीज खड़ी करना शुरू कर दी। दोस्तों, कहा जाता है कि इसमें रूस की सरकार का कोई हाथ नहीं है, लेकिन अक्सर इस पर बात होती रही कि तब कहां से उनके पास मॉडर्न हथियार और बाकी चीजें आ रही हैं। कोई भी अपने से मोटिवेट होकर लड़ने के लिए क्यों जाएगा, जब तक कि खुद की सरकार उसमें मदद न कर रही हो। बात काफी हद तक सही भी लगती है, क्योंकि वैगनर चिफ समेत कई प्राइवेट सेनाओं के लीडर क्रेमलिन के करीबी रहे। ऐसे में यह भी हो सकता है कि वैगनर ग्रुप की रीब्रांडिंग हो जाए, ताकि पुतिन की छवि भी सही रहे और काम भी चलता रहे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।